नमस्ते दोस्तों। आज हम नींद और लगातार थकान के बारे में बहुत विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि यह सिर्फ थकान या आलस की बात नहीं है, बल्कि यह पूरे शरीर के काम करने के तरीके से जुड़ा हुआ विषय है। बहुत से लोग कहते हैं कि वे रोज कई घंटे सोते हैं, लेकिन फिर भी सुबह उठते ही उन्हें लगता है कि शरीर में एनर्जी नहीं है, सिर भारी है, दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा और दिन भर सुस्ती बनी रहती है। मेडिकल साइंस के अनुसार इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो आपकी नींद की क्वालिटी खराब है, या आपके शरीर में कोई ऐसी अंदरूनी समस्या है जो आपकी रिकवरी को रोक रही है। नींद केवल आराम नहीं है। नींद के दौरान शरीर हार्मोन बैलेंस करता है, मसल्स की मरम्मत करता है, दिमाग की मेमोरी को प्रोसेस करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। अगर यह प्रक्रिया सही तरीके से नहीं हो रही, तो शरीर धीरे धीरे थकावट की अवस्था में चला जाता है। बहुत लोग सिर्फ घंटों पर ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि अगर वे 7 या 8 घंटे बिस्तर पर हैं, तो उनकी नींद पूरी हो गई। लेकिन असल में नींद के अलग अलग स्टेज होते हैं, जैसे लाइट स्लीप, डीप स्लीप और REM स्लीप। डीप स्लीप और EREM स्लीप वही समय होता है जब शरीर और दिमाग असली रिकवरी करते हैं। अगर किसी वजह से ये स्टेज ठीक से नहीं हो पा रहे, तो व्यक्ति चाहे 9 या 10 घंटे भी सो ले, फिर भी उसे फ्रेशनेस महसूस नहीं होगी। इसका एक बड़ा कारण आज के समय में स्ट्रेस, देर रात स्क्रीन का इस्तेमाल, अनियमित सोने का समय और लगातार एक्टिव दिमाग है, जो शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स नहीं होने देता। एक बहुत ही आम लेकिन कम पहचानी जाने वाली समस्या स्लीप एपनिया है, जिसमें सोते समय सांस बार बार रुकती है। कई लोगों को खुद पता भी नहीं चलता, लेकिन उनके पार्टनर बताते हैं कि वे जोर से खर्राटे लेते हैं या रात में सांस रुकने जैसी आवाज आती है। इससे दिमाग को ऑक्सीजन कम मिलती है और नींद बार बार टूटती है, भले ही व्यक्ति को याद न रहे कि वह जागा था। इसका नतीजा यह होता है कि सुबह उठने पर सिर भारी लगता है, दिन में ज्यादा नींद आती है और लंबे समय में हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। हार्मोन भी नींद और थकान में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। मेलाटोनिन नींद को कंट्रोल करता है, कोर्टिसोल स्ट्रेस और जागने की स्थिति से जुड़ा होता है। थायराइड हार्मोन शरीर की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं और सेक्स हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन एनर्जी, मूड और रिकवरी से जुड़े होते हैं। अगर इन हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाए, तो व्यक्ति को या तो नींद नहीं आती या बहुत ज्यादा नींद आती है, सुबह थकान रहती है, मूड स्विंग होते हैं और वजन भी बिना वजह बढ़ या घट सकता है। खास तौर पर थायराइड की समस्या बहुत लोगों में पाई जाती है, जिसमें कम थायराइड होने पर व्यक्ति सुस्त, थका हुआ और भारी महसूस करता है, जबकि ज्यादा थायराइड होने पर बेचैनी, दिल की धड़कन तेज और नींद की कमी हो सकती है। इसके अलावा आयरन, विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी भी लगातार थकान का एक बड़ा कारण है। आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है, जिसमें खून में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है और व्यक्ति हर समय थका हुआ महसूस करता है। विटामिन B12 नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी है और इसकी कमी से कमजोरी, झुंझुनी, चक्कर और मेंटल फॉग हो सकता है। विटामिन डी की कमी से मसल पेन, लो एनर्जी और यहाँ तक कि डिप्रेशन के लक्षण भी देखे जाते हैं। ब्लड शुगर और इंसुलिन रेसिस्टेंस भी नींद को प्रभावित करते हैं। अगर रात में शुगर लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, तो नींद बार बार टूट सकती है, सुबह थकान रह सकती है और दिन में नींद आ सकती है। कई बार ये प्री डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज का शुरुआती संकेत भी हो सकता है, जिसे लोग सिर्फ थकान समझकर इग्नोर कर देते हैं। मेंटल हेल्थ भी इस पूरे चक्र का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्रॉनिक स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में दिमाग लगातार एक्टिव मोड में रहता है और सोते समय भी पूरी तरह से ऑफ नहीं हो पाता। इसका मतलब यह है कि शरीर बिस्तर पर है, लेकिन नर्वस सिस्टम अब भी अलर्ट मोड में है। इससे डीप स्लीप कम हो जाती है और सुबह उठने पर ऐसा लगता है जैसे नींद हुई ही नहीं। लंबे समय तक ऐसा चलने पर यह थकान, इम्यून सिस्टम की कमजोरी, हार्ट डिजीज और मूड डिसऑर्डर का कारण बन सकता है। बहुत से लोग इस थकान को मैनेज करने के लिए कॉफी, एनर्जी ड्रिंक, निकोटीन या दूसरी स्टिमुलेंट चीजों का सहारा लेते हैं।
ये चीजें थोड़ी देर के लिए एनर्जी का एहसास जरूर देती हैं, लेकिन असल में यह सिर्फ लक्षण को दबाती है, कारण को नहीं। लंबे समय में इससे हार्मोन और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, नींद और खराब हो सकती है और थकान का एक ऐसा साइकिल बन जाता है जिसमें व्यक्ति दिन में खुद को जबरदस्ती जगाए रखता है और रात में ठीक से सो नहीं पाता। अगर किसी व्यक्ति को कई हफ्तों या महीनों से लगातार थकान, दिन में ज्यादा नींद, सुबह सिर दर्द, जोर से खर्राटे, बिना वजह वजन में बदलाव, मूड में गिरावट या ध्यान लगाने में दिक्कत हो रही है, तो इसे सिर्फ लाइफस्टाइल की समस्या मानकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेडिकल दृष्टिकोण से ऐसे मामलों में खून की जांच, आयरन प्रोफाइल, विटामिन B12, विटामिन डी, थायराइड टेस्ट, ब्लड शुगर और जरूरत पड़ने पर स्लीप स्टडी जैसी जांचें असली कारण को समझने में मदद कर सकती हैं। अच्छी नींद के लिए सिर्फ जल्दी सोना ही काफी नहीं होता, बल्कि एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है। हर दिन लगभग एक ही समय पर सोना और उठना, सोने से पहले स्क्रीन और तेज लाइट कम करना, शाम के बाद कैफीन से बचना, कमरे को शांत, अंधेरा और ठंडा रखना, देर रात भारी खाना न खाना और सोने से पहले रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग या हल्की मेडिटेशन जैसी आदतें नींद की क्वालिटी को मेडिकल रूप से बेहतर बनाने में मदद करती हैं। आखिर में यह समझना बहुत जरूरी है कि अच्छी नींद कोई लग्जरी नहीं है। यह आपकी एनर्जी, हार्मोन, दिल, दिमाग, इम्यून सिस्टम और पूरी सेहत की बुनियाद है। जब आप अपनी नींद को प्राथमिकता देते हैं, तो आप सिर्फ कम थके हुए महसूस नहीं करते, बल्कि आप लंबी, स्वस्थ और ज्यादा प्रोडक्टिव जिंदगी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को उन लोगों के साथ शेयर करें जो लगातार थकान और खराब नींद से जूझ रहे हैं। अपनी नींद का ख्याल रखें, क्योंकि आपकी नींद ही आपकी असली ताकत है। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही आम लेकिन गंभीर समस्या के बारे में बात करेंगे, नींद की कमी और लगातार थकान। अगर आप रोज 7 से 9 घंटे सोते हैं, लेकिन फिर भी सुबह उठते ही थके हुए महसूस करते हैं, तो यह सिर्फ आलस नहीं है। यह शरीर का संकेत हो सकता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। सबसे आम कारणों में शामिल हैं नींद की खराब गुणवत्ता, हार्मोनल असंतुलन, तनाव और चिंता, ब्लड शुगर की समस्या, आयरन या विटामिन B की कमी और स्लीप एपनिया जैसी नींद से जुड़ी बीमारियां। लगातार नींद की कमी आपके दिल, दिमाग, हार्मोन और इम्यून सिस्टम को प्रभावित करती है। इससे ध्यान की कमी, चिड़चिड़ापन, वजन बढ़ना और यहाँ तक कि डिप्रेशन का खतरा भी बढ़ सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कॉफी या एनर्जी ड्रिंक इसका हल है, लेकिन यह सिर्फ अस्थायी समाधान है। असली समस्या को समझना और उसका इलाज करना जरूरी है। अगर आपको दिन में ज्यादा नींद आती है, सुबह सिर भारी लगता है या बिना वजह थकान रहती है, तो यह एक संकेत है कि आपको अपने स्लीप पैटर्न, ब्लड टेस्ट और हार्मोन लेवल की जांच करानी चाहिए। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही आम लेकिन गंभीर समस्या के बारे में बात करेंगे, नींद की कमी और लगातार थकान। अगर आप रोज 7 से 9 घंटे सोते हैं, लेकिन फिर भी सुबह उठते ही थके हुए महसूस करते हैं, तो यह सिर्फ आलस नहीं है। यह शरीर का संकेत हो सकता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। सबसे आम कारणों में शामिल हैं नींद की खराब गुणवत्ता, हार्मोनल असंतुलन, तनाव और चिंता, ब्लड शुगर की समस्या, आयरन या विटामिन B12 की कमी और स्लीप एपनिया जैसी नींद से जुड़ी बीमारियां। लगातार नींद की कमी आपके दिल, दिमाग, हार्मोन और इम्यून सिस्टम को प्रभावित करती है। इससे ध्यान की कमी, चिड़चिड़ापन, वजन बढ़ना और यहाँ तक कि डिप्रेशन का खतरा भी बढ़ सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कॉफी या एनर्जी ड्रिंक इसका हल है, लेकिन यह सिर्फ अस्थायी समाधान है। असली समस्या को समझना और उसका इलाज करना जरूरी है। अगर आपको दिन में ज्यादा नींद आती है, सुबह सिर भारी लगता है या बिना वजह थकान रहती है, तो यह एक संकेत है कि आपको अपने स्लीप पैटर्न, ब्लड टेस्ट और हार्मोन लेवल की जांच करानी चाहिए। अच्छी नींद कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी सेहत की बुनियाद है। अगर आप अपनी नींद ठीक करते हैं, तो आप अपनी पूरी जिंदगी की क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी नींद आपकी ताकत है।